Good morning, everyone. As you can see, I have shared your whiteboard. That means today we are going to do 2 writing skills. So I would like to request everyone अपनी कॉपी और पेंसिल प्रॉपरली लेके बैठो. आज एक पैराग्राफ और एक लेटर दोनों लिखवाऊंगी. एक फॉर्मल लेटर और पैराग्राफ लास्ट डे शुरू किया था, बट आई थिंक आई हैवंट डन. एक या 2 लाइन से ज्यादा नहीं कर पाए थे, तो आज हम लोग दोनों करेंगे. लेटर भी करेंगे, फॉर्मल लेटर एंड एज वेल एज पैराग्राफ भी करेंगे. तो शुरू करेंगे हम लोग पैराग्राफ से. सो बी रेडी एवरीवन. Let me see how many students have there. Okay, students, let me make the waiting room disabled so that everyone can join. Okay, disabled हो गया है. So I'm not going to waste any more. मैं time waste नहीं कर रही. Let's begin. Okay, students, we will start. So that शुरू से करते हैं पैराग्राफ भी. Forget about the lines you have written previous day. पिछले दिन जो आपने लिखा उसको भूल जाओ. शुरू से कर रहे हैं, ठीक है. आप चाहो तो उससे कंटिन्यू आगे कर सकते हो अगर आपने लिखा है तो. अदरवाइज यहीं से शुरू करेंगे हम लोग आज. वन सेकेंड. राइटिंग इन द कैप्स लॉक. आप लोग रनिंग हैंड में लिखेंगे. First is paragraph writing, and the heading of this one will be my pet. Put a date like साइड में डेट जरूर लिखेंगे बच्चों आप लोग. Start writing. Should I start now? शुरू करते हैं हम लोग. Let me drag the line first. Click. Pets are like our family member. Pets are like a family member and should be well taken care. Well taken care. Okay. Oh, stop. Pets are beautiful creature. Pets are beautiful creature that gives that gives us
give us company. Once again बच्चों यहाँ पे एक स्पेस लेना बनता है हमारा, स्पेस लेंगे यहाँ पे, company and love, and love. Full stop. One should not possibly think of getting a pet unless he or he or he or she he or she he or she is truly he or she is truly passionate is truly passionate about animals, truly passionate about animals. Full stop. We should give proper food to our pets. Stop. Stop नहीं दो, continue करेंगे. And make sure that they eat them. मतलब ऐसा नहीं कुछ दे दिए बस निश्चिंत हो गए, नहीं. अगर आपने पेट रखा है तो आपको प्रॉपर उन्हें ऑब्जर्व करना है कि whether they are eating or not, है ना. Pets are adorable. Pets are adorable and they must not be hit or hurt in any ways.
Full stop. Now let me see how many have written till how many are writing and how many are only sitting and wasting their time. Let me see. Yes, Mayank. Mayank, unmute करो बेटा. यस मैम। Raise your hand. You want to ask आप me? जो फर्स्ट लाइन के बाद फुल स्टॉप दिए हैं तो वहाँ पे ऑफ अस भी लिखना है। नहीं, वही रहेगा. Taken care of. ये prepositional phrase है बेटा, इसको रहने दो. ये ऐसे ही दिखते हैं. ठीक है. ओके मैम। यहाँ पे of us नहीं. यहाँ पे अगर लिखना होगा us तब हम यहाँ पे by लगाएंगे. ठीक है. ओके मैम। Pets are family member and should be well taken care of. है ना, ये रिलेट कर रहा है. अगर यहाँ पे us ऐड करना होगा तो will be should be well taken care by us. है ना, यहाँ पे हमें वो नहीं लिखना, यहाँ पे पेट के लिए लिखना है, इसलिए ऑफ ही है. ठीक है. मांशु, क्यों नहीं लिख रहे हो बेटा? अभी मैं चेक भी करूंगी, सो आप लोग ये मत सोचना अभी, है ना, कि नहीं लिखने से काम चलेगा, ऐसा कुछ नहीं. सानवी, हो गया बेटा? यस मैम। कोई चीज इसी तरह की कोई प्रॉब्लम? ओके, 1 सेकेंड बेटा. यहाँ पे देखो, देयर इज अ वर्ड लेफ्ट आउट. यहाँ पे मेक श्योर की जगह पे मेरे आर छूट गए हैं. यहाँ SURE लिखोगे बच्चों आप लोग. ये छूटा है, दिस वन. ठीक है. मेक श्योर, इसको करेक्ट कर लो बच्चों. मेक श्योर दैट दे ईट देम. किसी को कोई प्रॉब्लम है अभी तक? नहीं. तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो. ये तो हमारा इंट्रोडक्टरी लाइन हो गया. आना, आर यू हैविंग एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ. आना, वेर यू हैव रिटन. कहाँ लिखा आपने? अब तो घूम रहे हो. आना लिखा कहाँ आपने? मैम अभी मैंने ज्वाइन किया है क्लास। तो एटलीस्ट लिखो, लिखो जल्दी से लिखो बेटा, लिखो. यस मैम। I don't know, mute yourself. Anyway, students, just look at the thing and listen it carefully. These are the introductory lines. ठीक है. Avni, Arya, have you written? अश्विनी राज, कल का टेस्ट दिया आपने? अश्विनी, वीडियो ऑन करो. यस मैम। वीडियो ऑन करो. यस मैम वीडियो। अश्विनी म्यूट करो और मेरी बात सुनो. कल का टेस्ट दिया तुमने? अश्विनी, कल का टेस्ट दिया आपने? अश्विनी, अनम्यूट करके बताओ. मैम टेस्ट नहीं दोगे तुम, अटेंडेंस नहीं मिलेगा. सीरन, तुम्हें भी मैं बार बार वार्न कर रही हूँ, पर तुम्हारे तरफ से भी कोई रिस्पांस नहीं आया है. तुमने अभी तक मुझे कॉल नहीं किया है. तो फिर अब तुम लोग अपना सोच लो कि अटेंडेंस लैकिंग होगा तो फिर तुम लोग के एग्जामिनेशंस के क्या होंगे, है ना. अगर तुम लोग निश्चिंत होकर बैठे हुए कि यू आर न्यू स्टूडेंट्स और तुम लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना, तो डेफिनेटली यू ऑल आर रॉन्ग. क्योंकि जो लोग टेस्ट में अपीयर नहीं हो रहे हैं, और सीरन का तो केस ही अलग है, बट सीरन को क्लास टीचर से बात ही नहीं करना है ना. सीरन वीडियो बंद करके बैठ गए हैं क्लास में. क्या है भाई आज तुम लोगों का? वर्तिका आर्या, अक्ष श्रीवास्तव, आराध्या झा, याशी सिंह, शिवम गांधी. गांधी, टेस्ट दिया तुमने? करो, मैं तुम लोग सबको भी क्लास एक करके बाहर करती हूँ. मेरे को दीप, चलो बाहर जाओ. रोज रोज क्या है भाई?
एक एक को मैं करती हूँ। नहीं मालूम। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों। ये हमारा इस पैराग्राफ का इंट्रोडक्टरी लाइन है, ठीक है। इंट्रोडक्टरी लाइन मतलब इतना तो आपको अगर पैराग्राफ आता है पेट पे एग्जाम में तो आपको लिखना ही है, ठीक है। इसके बाद कुछ और लाइंस में ऐड करूंगी, ठीक है। वो ऐड करूंगी लेकिन वो आपके विश में होगा, क्योंकि सबके पास अपना अपना पेट है ना। किसी के पास डॉग है, किसी के पास कैट है, कोई बर्ड्स रखता है, कोई रैबिट रखता है ना। मैं यहाँ डॉग को दिमाग में रखकर, क्योंकि जब मेरे पास पेट था तो आई वाज हैविंग अ डॉग। अभी मेरे पास कोई पेट नहीं है, तब मेरे पास डॉग था तो मैं डॉग को रख के लिखूंगी। बट ये आपका चॉइस होगा। अगर आपके पास कैट है या आपका कोई अपना दूसरा पेट है और वो आप उसके बारे में लिखना चाहते हो तो वो आप लिखोगे। समझ गए मेरी बात आप लोग, है ना। दिस इज योर इंट्रोडक्टरी लाइन। इसके बाद आपका खुद का चॉइस होगा कि आप मेरा वाला लिखना चाहते हो या आप अपने पेट के बारे में लिखना चाहते हो। आप अपने पेट के बारे में लिखना चाहोगे तो आप उन्हीं के बारे में लिखोगे। समझ गए मेरी बात। दिव्यांश कुमार, दिव्यांश, नेक्स्ट टाइम से कोई भी मिसकम्युनिकेशन अगर हुआ जो तुमने लास्ट सैटरडे को किया है, उसके बाद फोन नहीं उठाओगे। दिव्यांश, I will be, if I will be your class teacher in offline classes, so that will not good. अगर कोई प्रॉब्लम है तो you can make me a call instead of talking to any other teacher. That teacher is not responsible. I am your class teacher. You have to tell me your problem. If you are actually having, तो तुमको कोई प्रॉब्लम था नहीं, तो ये सब बदमाशी नहीं करोगे बेटा दोबारा से, कभी नहीं। बहुत गलत बात है ये। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव। चलो अब हम लोग आगे चले इसके। तो मैं यहाँ पे जो लिख रही हूँ वो लिख रही हूँ डॉग के बारे में, ठीक है। आपके खुद का होगा, आप चाहोगे तो लिखोगे, नहीं तो आप अपने पेट के बारे में लिखोगे, है ना। अब मैं लिखूंगी यहाँ पे लिख आई। आप चाहो तो ये लिखो, नहीं तो आप अपने पेट के बारे में लिखो। आई हैव अ पेट, आई हैव अ पेट, आई हैव अ पेट डॉग। राइट डाउन। अच्छा, पेट है, तुम लोगों को याद होगा कि जब मैंने तुम लोगों को रिप्लेसिंग वर्ड्स पढ़ाए थे तभी तुम लोग रिप्लेसिंग वर्ड में मैंने तुम लोगों को बताया था कि एनिमल हो या फिर कोई नॉन लिविंग थिंग हो तो रिप्लेसिंग वर्ड ईट होता है ना। रियान बताया था, याद है रियान, याद है। बॉय के लिए ही, गर्ल के लिए शी, और जब कोई एनिमल होता है या नॉन लिविंग स्टफ होता है तो हम रिप्लेसिंग वर्ड यानी प्रोनाउन इट लगाते हैं। लेकिन जब वही एनिमल हमारा पेट हो जाता है तो हम उसके साथ ही या शी लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ही लगाएंगे, ठीक है। ही इज ह्यूज बिल्ट, मतलब बड़ा सा। ही इज ह्यूज, सुहानी लिख नहीं रही। ह्यूज बिल्ट, brown color, comma, yeah, comma, okay, put a comma, then brown, huge built, brown colored, brown colored, brown colored German, German Shepherd,
Shepherd. Dog. Full stop. He loves our family, but always shouts on strangers. Always shouts on strangers. Full stop. Though my pet is fierce, though my pet is fierce, he is friendly too. Full stop. Last line. It always is. It is always. It is always exciting. Exciting. It always is exciting. It always is exciting to play. To play with my pet. My pet. Stop. That's it. Now you can add your own lines also. That's completely up to you. That's completely up to you. जितना जल्दी हो सकता. Swani, stop hitting the wire. Girish, have you written? Girish, have you written? Samaraj, keep your video on. Okay, now I'm sharing it in your class group. Those who have not still completed, they will do it from there. Okay. Now, जो लोग अभी भी लिख रहे हो, वो लोग लिखना बंद करो, है ना? Because I have to do the next thing, which is a formal letter. अभिषेक, ये सब नाटक मत करना. बोलूंगी भी नहीं, क्लास के बाहर कर दूंगी परमानेंट के. अभी दूसरी वेटिंग रूम में डाल रहा है ना.
सब नाटक नहीं, वीडियो ऑन करके बैठो। ओके चलो, अभी हम लोग इसको अनडू करते हैं, क्लियर करते हैं, एंड देन मेक अ हेडिंग ऑफ फॉर्मल लेटर, मेक अ हेडिंग ऑफ फॉर्मल लेटर। दिस इज एक्चुअली एन एप्लीकेशन अगेन, ये वापस से एक एप्लीकेशन ही है, लेकिन applications are always considered in formal letter, so we will make a heading of formal letter. So write down formal letter. Sorry. Now क्वेश्चन लिखो, एक्चुअली क्या है सिलेबस में, वो क्वेश्चन है राइट एन एप्लीकेशन write an application एक मिनट सिलेबस देखने दो मुझे पहले, क्वेश्चन एक सेकंड देखने दो, वापस से डू आई हैव शेयर्ड द सिलेबस ऑफ क्लास 3 टू यू और नॉट? मैंने शेयर किया है तुम लोग को, ना सिलेबस शेयर हुआ है क्लास ग्रुप में? हाँ इसने कहा कि मैम हुआ है। यस है वही, फी कंसेशन, एक सिक लीव वाला तो लिखवा चुके हैं ना बच्चों तुम लोगों को, सिक लीव, राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल फॉर सिक लीव, रिगार्डिंग सिक लीव, हाँ लिखवाया है मैंने, क्लास 3 को लिखवाया है, ये दूसरा वाला है, राइट डाउन application write an application the principal regarding fee concession. Regarding fee concession, this is your question. ठीक है, write an application to principal regarding fee concession. Now we will write the application. ये क्वेश्चन लिख लो। शुरू करो सानवी, शुरू करो बेटा। ओके चलो, पहले के लेटर्स में आप देखते थे टू, पर हम लोग लास्ट टाइम बताया था कि अब हम लोग टू को अवॉइड करते हैं, तो हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, ठीक है। नाउ टेक अ स्पेस अगेन, एक बात का ध्यान रखेंगे बच्चों कि वो एक ही सीरियल में होगा, यानी मार्जिन लाइन के ठीक बगल से लिखना शुरू करोगे, है ना, एक सीध में, टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाएगा, ठीक है। DAV पब्लिक,
DAV Public School. Kent Road. Kent Road, Gaul. आप चाहो तो पटना बिहार लिख सकते हो, अदरवाइज इतना भी चलेगा, ठीक है। नाउ डेट, बस स्पेस और ले लेते हैं। डेट, यहाँ पे डेट ना लिख के आप डायरेक्टली यहाँ पे डेट भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे आज का डेट है हमारा 9 अगस्त, है ना, तो हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, डेट नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। अब हमने इसको लिखा 9, ठीक है, TH 9 डैश, पूरा भी लिख सकते हो, शॉर्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। 9 अगस्त 2021, like this, okay. Now subject, what is the subject of the application? For, what is the subject of the application? For fee concession, for fee ठीक है। ये एक ही लाइन में होगा बेटा, रुको मुझे थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट ऑफ द एप्लीकेशन। ना इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, आप लोग को याद होगा लास्ट टाइम हम लोग लिखते थे ना सैल्यूटेशन, जिससे जिसको लिखना होता है उनको विथ रिस्पेक्ट हम लोग उनका नाम लिखेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रिंसिपल को लिख रहे हैं ना, तो हम लोग प्रिंसिपल के लिए लिखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस ले लो एंड देन लिखो रिस्पेक्टेड सर, respected sir, comma, ठीक है। अब देखो मैं कहाँ पे लिखना शुरू करूंगी, यहाँ पे जस्ट कॉमा के नीचे, है ना। चाहो तो वहां सीधे भी शुरू कर सकते हो, बट यहाँ से लिखो विथ ड्यू रिस्पेक्ट, with due respect, comma, I want to, with due respect, I want to say that I am a student. I am a student of your school. Your school. I'm a student of your school. With छोड़ो यही पे करो, मतलब गुड एकेडमिक रिकॉर्ड लिख सकते हैं, बट थोड़ा तुम लोग के टफ हो जाएगा, यही पे खत्म करो। स्कूल, I would like
I would like to inform. I would like to inform. I would like to inform you that my family family's financial, बेटा देखो ये जो इस ऊपर में ये जो है ना